हिंदुस्तान के एक सुनसान और जंगल से घिरे हुए हिस्से में एक पुराना और भूतों जैसा गांव छुपा हुआ है, कुलधारा। यह गांव सिर्फ एक खाली और भूले बिसरे इलाके की कहानी नहीं है। इस जगह के पीछे छुपा है एक राज, ऐसा राज जो कई सालों से लोगों की जिंदगी निकाल चुका है। ना कोई लाश मिलती है, ना कोई निशान, सिर्फ एक खाली घर, एक ठंडी पलंग और हवाओं में गूंजती हुई एक नाम, एक आखिरी पुकार जो कभी किसी ने पूरी नहीं सुनी। रवि, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, बचपन से इस गांव के राज भरी कहानियां सुनता आया था। लोगों का मानना था कुलधारा एक श्रापित जगह है, एक ऐसी ताकत जो इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन रवि वो सुपरस्टिशंस में यकीन नहीं रखता था। उसे चाहिए थे सिर्फ सबूत। और इसी सच्चाई की तलाश में एक सुबह जब धुंध गांव को ढक रहा था, रवि अपनी कैमरा बग के साथ कुलधारा पहुंच गया। वहां कुछ लोग जो अब भी गांव के पास रहते थे, उन्होंने रवि को एक साफ और सीधी वार्निंग दी। पूर्णिमा की रात, सूरज ढलने के बाद इस जगह से दूर रहना। लेकिन रवि को लगा यह सिर्फ एक और पुरानी कहानी होगी। उसने बुजुर्ग किसानों से मिलकर उनके एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किए। सबने एक ही बात कही, रात को कुछ शैडो जैसे शेप्स देखने को मिलती हैं, और अक्सर जमीन पर जो पैरों के निशान मिलते हैं वो सिर्फ जंगल की तरफ जाते हैं, कभी वापस नहीं आते। रवि जितना ज्यादा खोज करता गया, उतनी ही अजीब बातें सामने आती गई। हर वो इंसान जो गायब हुआ, उसे आखिरी बार एक पुराने टूटे हुए कुआं के पास देखा गया था। कुआं पुराना था, सूखा हुआ, लेकिन कुछ था जो उसे जिंदा महसूस कराता था। लोग कहते थे रात को कुआं कुछ बोलता है। रवि ने डिसाइड किया वो खुद सुनेगा। पूर्णिमा की एक ठंडी रात थी। चांदनी ने पूरे गांव को एक चंदी जैसे रोशनी में डुबो दिया था। रवि चुपचाप कुआं के पास छुपा हुआ था, कैमरा तैयार था। तभी उसने सुना एक हल्की सी इंसानी आवाज, जैसे कोई फिजा में से बोल रहा हो। आवाज कुआं से आ रही थी, और फिर धीरे धीरे एक साया कुआं के अंधेरों से निकालने लगा। लेकिन यह साया इंसान नहीं था। उसकी बाहें हद से ज्यादा लंबे की थी, और चलने का अंदाज इतना स्मूथ जैसे हवा में तैर रहा हो। रवि का दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन कैमरा रिकॉर्डिंग चालू था। अली सुबह जब रवि ने अपना फुटेज देखा तो यूज गांव का असली राज समझ आया। सदियों से लोग समझते थे कि कुआं श्रापित है, लेकिन असल में यह एक गुप्त सुरंग थी। वो साया भूत नहीं था, वो एक प्राचीन शिकारी था जो जमीन के नीचे छुपा हुआ था। पूर्णिमा की रात वो शिकार पर निकालता, और जो लोग उस रात गायब होते उन्हें वो नीचे खींच ले जाता। रवि ने डिसाइड किया कि वो इस क्रीचर को कैप्चर करेगा, प्रूफ दुनिया को दिखाएगा। एक और पूर्णिमा की रात उसने कुआं के आसपास कैमरास और ट्रैप्स लगाए। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वो साया और भी ज्यादा चालाक साबित हुआ। और फिर एक आखिरी पल, एक चीख, एक तेज हिलती हुई शैडो, और फिर खामोशी। रवि कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद फॉरेस्ट रेंजर्स को उसका कैमरा मिला। जो रिकॉर्डिंग उसमें थी वो देखकर किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। आज भी कुलधारा वही का वही है, खाली, सुनसान और उसी खामोशी में लिपटा हुआ। अगर कभी आप कुलधारा के आस पास गुजरें तो रुकना मत, खासकर पूर्णिमा की रात।